साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम बस ऐसे ही मुझ पर अपने विश्वास को बनाए रखो। यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश फैलाएगा जिससे सारा अंधकारा जो तुम्हारे जीवन में छाया हुआ है नष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे विश्वास के आधार पर प्रसन्नचित्त रहते हो, शांत रहते हो, सब परेशानियों को, सब चिंताओं को भूलकर मुझ में मन लगाते हो, मेरा गुणगान करते हो, मेरे ही निमित्त अपने कर्तव्य कर्मों को करते हो, सारे कर्म मुझी को अर्पण करते हो, तो मैं अपने दायित्व को कैसे भूल सकता हूँ कि जब यह बच्चा मेरा ही भरोसा रख के आस लगाए, मुझे ही देख रहा है कि मेरे बाबा मुझे गिरने ना देंगे, मुझे टूटने ना देंगे, मुझे झुकने ना देंगे, और मेरे जीवन में भले ही कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, मुझे अपने साईं पर पूर्ण विश्वास है और मेरे बाबा मेरे विश्वास को सच करेंगे। तो मेरे बच्चे, जब तुम यह भाव अपने मन में रखकर निश्चिंत हो जाओगे और सारी चिंताओं, भय का त्याग करके, सारी परेशानियों को मुझको समर्पण करके शांत चित्त से जीवन जीना सीख जाओगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मेरा प्रेम, मेरे उपहार पाने के लायक हो जाओगे। जब तुम सारे प्रश्न, सारी जिज्ञासाओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे और मौन होकर, शांत भाव से, सबूरी रखकर अपने जीवन को प्रसन्नचित्त होकर जियोगे, तो वह प्रश्न जो तुम मेरे चरणों में समर्पित करके भूल जाओगे, उनके उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिलने लग जाएंगे। स्वयं तुम्हारे सामने उनके उत्तर, उन समस्याओं के निवारण प्रस्तुत होने लग जाएंगे। यह मेरी लीला है मेरे बच्चे, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरे बच्चे के जीवन में क्या कब घटित होना है, यह मैं निर्धारित करता हूँ, अन्य कोई नहीं। कोई तुम्हें कितना भी परेशान क्यों ना करे, अगर तुम मुझ पर आश्रित हो तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम सदैव मेरे रक्षा कवच में हो, मैं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम इन नकारात्मक लोगों के बीच भी यह प्रयास करते हो कि तुम उनकी व्यर्थ की बातों में अपना समय न गमाओ, बल्कि चाहे तुम्हारा मन तुम्हें कितना भी आकर्षित क्यों ना करे कि तुम भी इनके साथ इस वार्ता में शामिल हो, तुम वहां से हटकर, उन बातों को छोड़कर और यह निर्णय कर लेते हो कि मुझे किसी, चाहे कोई अच्छा है या बुरा, किसी के बारे में बात नहीं करनी। मेरे सिर्फ बाबा हैं। मुझे जब भी सहायता की जरूरत पड़ी, जब भी मैंने स्वयं को अकेला पाया, चाहे मानसिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी या आर्थिक समस्या, मेरे बाबा ने ही मुझे सदैव संभाला है। उनके अलावा मेरा कोई सच्चा साथी नहीं। मुझे किसी की अच्छाई बुराई से कोई लेना नहीं, मेरे लिए सब अच्छे हैं। जब इस बात को तुम धारण कर लोगे और वहां से उठ जाओगे, तुम मेरे कृपा पात्र बनोगे, क्योंकि मैं जान जाऊंगा कि मैं तुम्हें जो शिक्षा देना चाहता हूँ वह तुमने अपने जीवन में उतार ली। और जब तुम इस तरह से ज्ञान को अर्जित करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहोगे, तो तुम भक्ति में भी प्रगति करोगे और आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल को पा लोगे। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है, मेरी क्या योजना है, वह मुझ पर छोड़कर तुम प्रसन्न होकर रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ना कभी तुम्हें अकेला छोड़ा था, ना कभी छोड़ूंगा। जैसे तुम जितना अपने पिता से प्रेम करते थे, जो अब इस संसार में नहीं है, और तुमने जब अब मुझको पिता माना है, क्योंकि उनके जाने के बाद तुम जो टूट गए थे, बिखर गए थे, और मैंने आकर तुम्हें संभाल लिया, थाम लिया और तुम्हें जीना सिखाया। और अब तुम वही उन्हीं पिता का रूप मुझ में देखते हो। तो जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हर पल ख्याल रखा था, जितना उनके लिए संभव था, तो तुम ये जानते हो कि तुम्हारे बाबा तो अंतर्यामी हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, उनके लिए क्या नामुमकिन है। वह तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तेरे पिता होने की भी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तेरे लिए जो सर्वोत्तम होगा वही दूंगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरे जीवन में सुख का सवेरा उदय शीघ्र ही होगा और तू खुशियां मनाएगा।
और प्रसन्नचित्त होकर नाच कर मुझे स्मरण करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, बस थोड़ी सी सब्री और तेरी प्रतीक्षा खत्म हो जाएगी और तू मेरी सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाया। इसके लिए मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। ऐसे ही प्रगति के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चलते रहो। मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा। इसलिए मेरे बच्चे, निराश न होना। तुम्हारा बाबा तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा कर देगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।